हाँ, नमस्ते सभी को। आज का विषय है दवाई को लेकर के। एलोपैथिक की दवाई, स्पेशल एलोपैथिक के विषय में बोलूँगा। जो मॉडर्न साइंस के मुताबिक, मॉडर्न मेडिकल साइंस के मुताबिक, जो फास्ट रिलीफ के लिए ये एलोपैथिक की दवाई जो है अच्छे काम करते हैं। ठीक है, तो सबको पता है क्योंकि जल्दी काम करता है बोलकर सेल भी उसका ज़्यादा है, डिमांड भी ज़्यादा है। लेकिन इसका एक ख़राब रूल नीति भी क्या है कि इससे जो होने वाला जो उपार्जन है, बिजनेस के तौर पर हो या नौकरी के तौर पर हो, उस उपार्जन के पीछे एक मुनाफा का एक बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, तो और दूसरा क्या बात है कि इस दवा दो पहलू निकल जाता है। इसका एक हिस्सा तो अच्छा ही तो निकलता है रिजल्ट के तौर पर, और एक हिस्सा जो है इसका साइड इफ़ेक्ट भी निकलता है, वो भी रिजल्ट के तौर पर। ठीक है, तो इसलिए ये जो ख़राब वाला जो रिजल्ट आता है, इसका जो साइड इफ़ेक्ट आता है, अब इस साइड इफ़ेक्ट को झेलना और उस दवाई को लेना, ये दवाई को लेना ही साइड इफ़ेक्ट को झेलने की वजह है। अगर वो दवाई ना लेता तो साइड इफ़ेक्ट नहीं झेलता, तो दवाई ले रहा बोल करके वो साइड इफ़ेक्ट झेलेगा। ठीक है, जो आयुर्वेदिक के क्षेत्र में नहीं है। ठीक है ना, तो कुछ ट्रीटमेंट जो है आयुर्वेद के क्षेत्र में, अधिकतर ट्रीटमेंट बराबर के मामले में है, मतलब आयुर्वेद और एलोपैथिक बराबर है। जैसे कि जो बीमारी एलोपैथिक से ठीक होता है वो आयुर्वेदिक से भी ठीक किया जा सकता है, और कुछ बीमारी का इलाज तो एलोपैथिक में है भी नहीं, वो आयुर्वेदिक के थ्रू ही होता है, जो एलोपैथिक स्वीकार भी नहीं करता उसको। ठीक है, तो क्या होता है, वो जो खराबी भी झेल रहा होता है पर्सन, जिसको बीमारी हुआ होता है, उसके पीछे भी उसका कर्म छुपा हुआ है। मतलब वो इस तरीके से कर्म किया जिसके बदौलत उसको उस तरीके से बीमारी झेलना पड़ा, जैसा भी वो छोटा बड़ा। तो वो पर्सन जो कर्म करके वो चीज़ को प्राप्त किया, वो इस कर्म को नहीं भूलेगा, मतलब उसको सॉल्यूशन नहीं करेगा, इसको चेंजेस नहीं लाने की कोशिश नहीं करेगा कि कर्म बदलूँ मैं उसको। तो इसके लिए ऑप्शन क्या बचता है कि वो आयुर्वेदिक की एलोपैथिक की दवा ही उसके लिए ऑप्शन बचता है, क्योंकि वो अपने आप को बदलने वाला नहीं है, अपने तौर तरीके को बदलने वाला नहीं है। हाँ, आयुर्वेदिक की सेक्टर में कौन आता है, जो अपने आप को ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में रखता है। ठीक है, अपने को ज़्यादा बाउंड्री में रखता है, तो उसको बाउंड्री में रखना और उस मेडिसिन को लेना, आयुर्वेदिक की मेडिसिन को लेना, मतलब प्लानेटरी रेमेडी ही है इनडायरेक्टली। ठीक है, और एलोपैथिक के मुताबिक वो दवाई लेना और अपना जो कर्म है किसी भी रूप से भी हो उसको भी बरकरार रखना, तो मतलब वो प्लानेटरी के नेगेटिव इम्पैक्ट के दायरे में है। ठीक है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा। तो इसीलिए क्या है कि उसका जो ये बीमारी है वो लंबा चलने वाला होगा, और वो दवाई भी लंबा चलने वाला होगा, और उसका साइड इफ़ेक्ट भी साथ साथ लेते हुआ बढ़ाता हुआ रहेगा वो। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस बीमारी को झेलना और दवाई को लेना, तो डिपेंड कौन होगा, किसके ऊपर डिपेंड हो गया ये वो पर्सन, किसी फार्मेसी के ऊपर और किसी एलोपैथी डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर तो उसको ट्रीटमेंट दे रहा है, उसमें भी कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। तो वो जो मेडिसिन, कुछ डॉक्टर का क्या हालत है, जहाँ लीगल प्रेस्क्रिप्शंस होना चाहिए उस पर्सन के मुताबिक, वहाँ लीगल प्रेस्क्रिप्शन नहीं होता है। उसके लिए जो रेमेडी, मतलब दवाई जो रेमेडी है, वो मेडिसिन जहाँ उसके लिए 3 से हो जा रहा होगा, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो 3 से अगर हो जा रहा होगा तो उसको 3 से बढ़ा करके 5 या 6-7 कर दिया जाएगा। क्यों? ये एक चेन सिस्टम है। ठीक है, तो
तो वो वहाँ पे एक सर्किट बन गया है। डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होना पेशेंट तक, और पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन ट्रांसफ़र होना फार्मासिस्ट तक, ठीक है ना। फार्मासिस्ट से सामान का डिमांड होना डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर से सामान का डिमांड होना सीएनएफ तक, ठीक है। सीएनएफ से सामान का डिमांड होना कंपनी तक। तो ये इस तरीके का चेन है। तो पूरा चेन में एक ऐसा सर्किट है जो इस सर्किट को पूरा ऑन रखा हुआ है, ठीक है। वो सर्किट कौन है? वो सर्किट का मेन स्विच कौन है? वो सर्किट का मेन स्विच है वो पेशेंट। ज्यों पेशेंट का मेन स्विच जिंदा है तब तक ये सर्किट पूरा है। जैसे ही वो पेशेंट रूपी जो मेन स्विच है वो अगर शॉर्ट हो गया तो ये सर्किट टूट गया, ठीक है ना। तो अब जब वो दवाई पूरा चेन सिस्टम में जा रहा है ना, तो इसमें सब जगह डॉक्टर से लेकर के, फार्मासिस्ट से लेकर के, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के, सीएनएफ तक लेकर के कंपनी तक, सबका मोटिव क्या है? पैसा। तो ये जो अर्निंग है, अब ये अर्निंग के पीछे में सद्भावना नहीं है, ठीक है ना। इस अर्निंग के पीछे में वही है कि जल्दी कोई बीमार हो, ज़्यादा हो, ताकि ये पूरा सर्किट बरकरार रहे और उसका सेल्स का स्टेटिक्स ज़्यादा रहे, आगे पे और आगे जाता रहे, जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो ख्वाहिश जो रखा है ये खराबी है। एक दूसरा, इसका जो साइड इफ़ेक्ट होने की वजह और इस मार्केट में डिमांड को इंक्रीज़ करवाना, वो चाबी कहाँ से है? मार्केट में प्रोडक्ट को बढ़ाने वाला सिस्टम कहाँ से हो रहा है? वो जनरेट हो रहा है प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन कौन जनरेट करवा रहा है? माध्यम बन रहा है कौन? डॉक्टर। और किसके लिए बनवा रहा है? पेशेंट। मतलब वही मेन स्विच। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये सर्किट में जब वो एक तो थिंकिंग वो ख़राब हुआ कि पेशेंट हो, नहीं तो गड़बड़ है, चलेगा नहीं, हर जगह सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट को जब है पता है सबको, और साथ ही साथ सेल को बढ़ाने के लिए और पैसा उस तरीके से इनकम करने के लिए जो ख़राब ख्वाहिश लेकर के ये इस तरीके से पैसा जो कमाया जाएगा, अब इसका साइड इफ़ेक्ट जब वो पेशेंट झेल रहा होगा ना, इसका बैकफायर ये पूरा सर्किट भोगेगा। अब इसका बैकफायर जब झेल रहा होगा, इस बैकफायर में सबसे ज़्यादा जो झेला जाता है, इस केसेस में देखने में आएगा कि उसके पर्सन के मतलब जो फील्ड में उस जगह में जो मालिक बना हुआ है, डॉक्टर एक मालिक एक जगह में, फार्मासिस्ट एक जगह मालिक, उसका डिस्ट्रीब्यूटर एक जगह मालिक, उसका सीएनएफ एक जगह मालिक, कंपनी एक जगह मालिक। तो क्या होगा, जो इसमें ज़्यादा हैम्पर कौन होता है? ज़्यादा हैम्पर होता है डॉक्टर वाला और डिस्ट्रीब्यूटर और फार्मासिस्ट। ये तीन हिस्से ज़्यादा इफेक्ट होता है। क्यों? इन लोगों के थ्रू ही मार्केट में पुल पुश होता है, और बाकी जो स्टेप रह गया जो सीएनएफ और कंपनी तक, वहाँ पुल पुश कम होता है, क्योंकि यहाँ पे तीन ग्राउंड लेवल पे कौन काम कर रहा है? ग्राउंड लेवल पे ये तीन जन ही काम कर रहा है। तो इसलिए सामान को पिकअप लेके जाना तो ये तीनों पे डिपेंड है। तो इस केस में क्या होता है कि सबसे पहले इनके फैमिली में इनके भाई, ठीक है, इनके भाई पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, और उनके बॉडी में सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो है लीवर और किडनी, ठीक है, जो इसमें बैकफायर झेलने की बदौलत जो आता है, ठीक है।
और इसमें और भाइयों में क्या रहेगा, यहाँ पे वो दो हिस्सा, लिवर और किडनी और बीपी भी इसमें शामिल है। ठीक है, मतलब ये सारा चीज़, मतलब बीमार तो सबका होता है, सो अलग चीज़ है, वो डिपेंड होता है कि हर एक को किस तरीके से कौन सा बीमारी किस तरीके से आएगा, कब आएगा। लेकिन ये जो सेक्टर में बोला हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े एज में जाकर के वो सारा कुछ घटना घट रहा हो, ऐसा नहीं है। जब तब एकदम कम एज में भी घटना चलते रहेगा। ठीक है, और बाकी जो खराबियाँ वो अलग अलग हिसाब से है। मैं सिर्फ ये चुनिंदा कुछ खराबी बोला हूँ जो जिसको इस बैकफायर के चलते झेलना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, और भी कुछ और भी बातचीत है यहाँ पे। ठीक है, अब इस हालात में नर संतान होना भी दिक्कत एक जायज़ एक बात है। अब होकर भी वो बेकार का हो जाना वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, सब यहाँ पे मैं सब जो शब्द यूज़ कर रहा हूँ वो शब्द सब प्रैक्टिकल में बात कर रहा हूँ, टेक्निकल बात अभी तक लाया ही नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकल में जो घट रहा होगा वो इस तरीके से घट रहा होगा। ठीक है, या फिर इन जनरल ऐसा सोच सकते हैं इसको घुमा फिरा करके, जो हेल्थ इश्यूज़ का जो सेक्टर है वो ऐसे लोगों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, मतलब वो वहाँ पे एक चीज़ क्या है, बैक टू बैक और बढ़ता रहना एक से एक। तो इस तरीके से है इसका बैकफायर। क्यों? पहला हिस्सा ये होने का कारण क्या, पहला हिस्सा वो सोच ही गलत है कि बीमार पड़े, एक चाह खराब हो गया। दूसरा कि चीज़ को जहाँ किसी भी चीज़ बीमारी पेशेंट को अगर कुछ भी चीज़ चाहिए होगा छोटा से छोटा, उससे अगर निवृत्ति हो जा रहा हो, उसको छोटा से भी मीडियम से भी बड़ा उसको सौंपा जाए। क्यों? सेल ग्रोथ करवाने के लिए। ठीक है, क्यों? पेशेंट ही जरिया है यहाँ पे, जिसके चलते उस पेशेंट में आने वाली जो खराबियाँ हैं उसमें उसको गिफ्ट पे रूप में मिलेगा उसको, और उसकी बदौलत उसका बैकफायर जो उसको ये सारा सर्किट पूरा करवा रहा है ग्राउंड लेवल पे, उन लोग में आ जा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं टेक्निकल बात नहीं बोल रहा हूँ। तो इसमें अब आता है मुद्दा, मेन मुद्दा क्या है इसमें, सॉल्यूशन। अभी अगर सॉल्यूशन के लिए आप सोचते हैं इस जगह, डॉक्टर लेवल पे मैं जाऊँगा नहीं, वहाँ अलग उनका पढ़ाई लिखा है, उनका अलग मोटिव है। मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर और फार्मासिस्ट लेवल पे जाऊँगा कि वहाँ पे बातचीत अलग है और डॉक्टर लेवल पे वहाँ पे बातचीत अलग है। क्यों? वो भी एक वो अपने पेशेंट को देखने का डॉक्टर है, और हम भी अपने जगह में और कुछ देखने का डॉक्टर है। तो इसलिए दोनों में एक अलग से बातचीत हो सकता है। तो इसलिए हम जो एकदम से इजीली जो चीज़ों को मानना और झेलना और नज़रिए के रूप में देखना, वो कौन है? वो ये वाला हिस्सा है जो फार्मासिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर। क्योंकि डॉक्टर के जो सेक्टर है उसमें उसके पास इग्नोर वाला जब चीज़ ज़्यादा आएगा। ठीक है ना, तो अभी हम उस लेवल पे बात कर रहे हैं। तो अब वहाँ पे बचने के लिए क्या है कि आप लोग ऐसा करिए कि जो पेशेंट आपके पास ऐसा हो, जो आपको पता है कि कोई दवाई उसके ज़रूरत के मुताबिक देने से भी, उसको अगर मुफ्त में दे भी दिया जाए तो भी आपका पैसा का कोई लॉस नहीं होगा। जो इनकम हो ही रहा है, लेकिन वो दे देने के बाद आपको कोई लॉस का कोई इशू नहीं होगा। तो आप खुले दिल से उसको वो दवाई दे दीजिए, खुले दिल से आप उस दवाई को दे दीजिए उसको। मान के चलिए आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आया जो एकदम से माने पैसा जो दे रहा है आपको ना, वो एकदम से जुगाड़ करके दे रहा है। तो जब वो पेशेंट आपको जुगाड़ करके दे रहा है ना, तो वो उसका ये दवाई लेना माने उसके नज़रिए में ये बहुत बड़ा एक फल है, जिसको खाने के बाद उसको किसी चीज़ का राहत मिलेगा। मतलब उसका थिंकिंग है, ये थिंकिंग है, उसका सोच है। नहीं मिलेगा ना रिजल्ट, मिलेगा ना नहीं मिलेगा तो सो अलग बात है। तो ये जो पैसा आपने लगाया वो, और इसके बदौलत वो दवाई लिया, उसको ना अच्छा हो चाहे ना हो अलग चीज़ है, उसका जो वो जो उसका झेलेगा मतलब साइड इफ़ेक्ट,
और आपका ये छुपी छुपाई बदमाशी जहाँ माल तो जल्दी सेल हो, तो उस हालात में क्या होगा, ये पैसा आप घर ले जा करके सही तरीके से भोग नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे बचने के लिए आप ये कर्म अप्लाई कीजिए। रेमेडी शब्द नहीं बोलूँगा, इसको कर्म बोलूँगा। इस कर्म को अप्लाई कीजिए। मान के चलिए कोई पेशेंट आ रहा है जिस तरीके से पैसा, आपको पता है कि ये पेशेंट इस तरीके का है, आप मान रहे हो कि कोई दवाई ऐसा है, मान के चलिए 5 दवाई आपने दे दिया, 6ठा दवाई आपको ऐसा दवाई मिला जो 10 रुपया 20 रुपया नहीं देने से भी चलेगा, ठीक है ना, या फिर वो 35 रुपया ही हो जाए, ठीक है, मान के चलो पर्टिकुलर उस रोगी के लिए ठीक दवा चाहिए होगा, और 50 रुपया तक भी उसको दाम हो सकता है, तो आप दे दो उसको दे दीजिए कि वो चाहे उसको फ्री मान के चले कैसे भी करके है। तो क्या होगा, ये कर्म क्या होगा, आपका जो इस तरीके के जो उसका जो नेगेटिव असर आना होगा वो इस कर्म की बदौलत वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। ठीक है। इसमें खराबी, और एक खराबी होता है कि अचानक कोई ना कोई दुर्घटना इस खराबी में, मतलब इस तरीके के ये बिजनेस में, ठीक है। तो इसमें इस प्रोफेशन में एक नौकरी भी है, वो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो बात उन पे भी टिकेगा जा करके, क्यों, ये पावर को जनरेट कराने के लिए ये सप्लायर कौन बन रहा है, मतलब पावर को लाने के लिए सारा प्रोसेस कौन बना रहा है, ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बना रहा है। ठीक है ना। तो इस चेन में वो इसमें शामिल है, और हिस्ट्री वहाँ पे भी जाके चेक कीजिए, हालात उसी तरीके का बनेगा। ठीक है। तो इसीलिए मेरे बोलने का कारण यही है कि जो दिख रहा है तो दिख ही रहा है, लेकिन उसके लिए अगर मेरा इस प्रोफेशन में होने के नाते अगर इसका ऑब्जर्व करके पब्लिक के लिए चीज़ को अगर मैं एनालाइज ना करूँ या फिर उसका अनाउंसमेंट ना करूँ, उसका कोई सीक्रेट को मैं ओपन ना करूँ, तो क्या होगा, कहाँ तक बात पहुँचेगा, किस तक, किसके कान तक, किसके कान से कान तक, कान से मुंह तक, किसी के कान तक जाएगा, मतलब बात का इस तरीके से फैलेगा, तब तक बहुत देर हो सकता है। तो इसलिए मैंने इस बात को इस तरीके से, ये सीक्रेट को इस तरीके से ओपन कर दिया, ताकि ये तो उपार्जन का रास्ता है। तो अभी ये उपार्जन इस तरीके का मार्केट ले लिया है कि इसका रूप पहले जो था उससे ये अलग रूप है अभी का, ये फार्मा डिवीज़न है। ठीक है। फार्मासिस्ट से लेकर के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एमआर से लेकर के डॉक्टर से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के ये सारा, उसका अपर लेवल तक मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये ही फील्ड ग्राउंड लेवल पे इन लोग ही काम करते हैं। तो इसका जो रूप पहले था वो नहीं रहा, अब रूप बदल चुका, बहुत ख़तरनाक हो चुका है। तो इसलिए उसका बैकफायर, क्योंकि केस मेरे पास आता है, और ये केस सर्वे मेरा आज से नहीं है, ये मेरा 10 साल का जो जर्नी है, तो ये सब सर्वे है। तो इसलिए यहाँ पे बचने के लिए आप ये स्टेप उठाइए, तो देखेंगे कि अगर आप भी इस तरीके से अगर निकालते हैं, इसका सर्वे अगर करते हैं, तो देख पाएंगे कि किसी और से आप अलग महसूस हो रहे, आप किसी और से अलग चीज़ झेल रहे, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट सामने वाला उस तरीके से नहीं झेल रहा, मीन्स फार्मासिस्ट दूसरा उस तरीके से नहीं झेल रहा है, एमआर दूसरा उस तरीके से नहीं झेल रहा है जिस तरह से आप झेल रहे हो, मतलब सामने वाला खराबी ज़्यादा झेल रहा हो और आप उस खराबी से बच रहे हो बहुत ज़्यादा। क्यों, ये कर्म अप्लाई करने के बाद। ठीक है। तो इसलिए तो यहाँ पे ये सिंपल सा एक कर्म का अप्लाई कीजिए बस, और कुछ नहीं, क्योंकि जबकि यहाँ से ये उपार्जन का रास्ता ही है, अगर आपको इसको चलाना ही है इस तरीके से, तो हर चीज़ का 2 पहलू है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के मुताबिक इसको लेने के लिए ये वाला कर्म अप्लाई कीजिए, और नेगेटिव तो जो उसी के मुताबिक अगर कर्म को एक्टिवेट ना करके झेलेंगे तो वो तो झेलेंगे। ठीक है।
और यही चीज़ एलोपैथिक आयुर्वेदिक वाले में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका मैं बता देता हूँ। अगर आयुर्वेदिक वाला अगर बोलता है कि कोई पेशेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, और बीमार नहीं हो रहा है, तो उसका जो दवाई जाएगा ना, उसके लिए वो इनडायरेक्ट प्लानेटरी रेमेडी है। वो दवाई का पेशेंट लेना प्लानेटरी रेमेडी है, बॉडी से नेगेटिव ऊर्जाओं को ड्रेन करने के लिए। कैसे? जैसे कि अगर उस आयुर्वेदिक में गौमूत्र है या गौमूत्र का कोई अर्क है, अगर वो बेच रहा है, तो अल्टीमेटली उस पर्सन जिसको वो बेचेगा, अल्टीमेटली उसके कुंडली में, उसी के स्वभाव में एक प्लानेट का ऊर्जा फिल्टर होता रहेगा। ठीक है, वो प्लानेट कौन सा है? वो है राहु। ये मैं एग्जांपल के तौर पर लिया आपको कि उस दवाई के पीछे में और उस दवाई के बिजनेस के करने के तो पीछे में, उस दवाई वालों के नौकरी करने के पीछे में किसी और का हित निहित है, मतलब किसी और का अच्छाई निहित है। बीमार का एक अच्छाई और ग्रह की ऊर्जाओं को फिल्टर करने की एक अच्छाई, तो दो अच्छाई उसमें निहित है। तो भले बेशक वो अगर सुबह उठ के यही बोले कि एक पेशेंट भी नहीं आ रहा है, बीमार कोई नहीं हो रहा है क्या, तो इसका ये चाह नेगेटिव के बजाय कन्वर्ट होकर के पॉजिटिव में आ जाएगा। चाह उसका नेगेटिव हो, क्योंकि वो भी तो वही सोच रहा है कि पेशेंट तो आए, चाहे वो नौकरी वाला हो चाहे बिजनेस वाला हो, तो बिजनेस के थ्रू ही तो नौकरी वाला चलेगा। तो उसी के बदौलत उस कर्म को अप्लाई करने के बाद सामने वालों को नेगेटिविटी नहीं होगा, सामने वालों को कोई साइड इफेक्ट नहीं झेलना होगा, उल्टा उसको दो मुनाफा मिलेगा। उसको भले बेशक पैसा का थोड़ा मुनाफा अलग चीज़ आए, पैसा दो चार ज़्यादा हो कम हो अलग चीज़ है, लेकिन उसका रिजल्ट के तौर पर उसको दो चीज़ अच्छा ही मिलेगा। और अगर वो छल कपट कर करके वो अगर गौमूत्र का वही डब्बा जहाँ 1 से होता था उसको अगर 5 भी बिकवा दे, तो भी अगर वो 2-4 पैसा उसको ज़्यादा भी पे करके जाए, तो भी उस पेशेंट के लिए बेहतर ही है। तो इनडायरेक्टली वो जो विक्रेता है या फिर वो जो डॉक्टर है, वो उसके फील्ड में कोई अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, आयुर्वेदिक के फील्ड में बात कर रहा हूँ मैं, तो वो अगर ऐसा भी बोलेगा कि चलो उसको अगर मैं 5 माल भी बिकवा दिया तो भी उसका फ़ायदा है, मैं अगर उसको अगर छल कपट करके खिला भी दूँ तो उसका भी फ़ायदा है उसका। ये फ़ायदा ना हो भी हो, किसी और साइड से फ़ायदा हो जाएगा, इसके बदौलत यहाँ उसको अच्छा फ़ायदा मिल जाता है, इसलिए उसको साइड इफेक्ट झेलने को नहीं मिलता जो एलोपैथिक वालों को मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो कुंडली में जब देखूंगा तो उसमें क्या बातचीत आएगा, वह है मंगल की खराबी और अच्छाई। बस ये है इसका टेक्निकल बात। जो एलोपैथिक वालों में से है वो खराब मंगल के दायरे में है, और जो आयुर्वेदिक वाला जो है वो अच्छे मंगल के दायरे में है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे मंगल का नेगेटिव इम्पैक्ट था और इसलिए यहाँ पे मंगल का पॉजिटिव इम्पैक्ट था। तो अब इसमें बात ये हो जाता है कि क्या एलोपैथिक का सहारा नहीं लिया जाए? हाँ, लेना पड़ेगा। तो लेकिन हर एक जहाँ किसी चीज़ से मतलब जहर को काटा जा रहा था, मतलब उस जहर में भी तो खराबी छुपा हुआ है ना, तो इसीलिए उसका जो चाल चलन है, मतलब उसका जो यूजेस है एक दायरे में होना चाहिए। मीन्स वो जो एलोपैथिक के मामले में जो दवाई का वितरण है सेल के तौर पर, वो एक नाजायज ना होकर के जायज़ होना चाहिए। मीन्स वजह है कि इस वजह से इस पर्सन को ये दवाई दिया गया है और इतना ही दिया गया है, ठीक है ना। और उस वजह में एक नेकी होना चाहिए। नेकी क्या कि उसके लिए ऐसा नहीं कि सारा ज़िंदगी उसको इस दवाई पे ही टिका रहे, तो उसका एक लाइफस्टाइल को भी चेंज करवा देना चाहिए। जो इस फील्ड में ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, तो उन लोगों को ये टेक्निक ये होना चाहिए। क्यों ये चीज़ को अप्लाई इसलिए नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा बेस क्या बनाना है कि दवाई को ही बेस बनाया जाए, तो इसीलिए नहीं हो पाता। तो वहाँ पे वो जो मैंने पहले जो जाहिर किया, जो कर्म ना बदलने वाला, पेशेंट को कर्म ना बदलने वाले की जो बातचीत है, तो उस हालात में वहाँ पे वो कोई उस फील्ड में जो
एक औहदा रखता है, वही अपने मुंह से इस चीज़ को अगर अप्लाई कर दे तो पेशेंट सामने वाला मानने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन गड़बड़ी तो वहीं पे है कि वो इस चीज़ को अप्लाई नहीं करवाएगा। ठीक है ना। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस को तो अप्लाई एक्सेप्ट करना ही होगा, हमें उसका दवाई भी तो लेना होगा, लेकिन उसमें शुद्धता होना चाहिए। मतलब वो जो खरीद बिक्री हो जा रहा है उसमें एक जायज़ रास्ता होना चाहिए उसका आने का और जाने का। नाजायज़ वाला रास्ता इसमें मौजूद है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है ना। तो इसीलिए उससे बचने के लिए ये वाला कर्म अप्लाई कर दिए, ताकि उसका जो नेगेटिव है वो इस कर्म के जरिए पॉजिटिव में ट्रांसफ़र होता जाएगा। ठीक है ना। मतलब उसका जो मैंने अगर हमने किसी को अगर 20 रुपया का माल अगर ज़्यादा बिकवाया तो हमने किसी के लिए हेल्प किया 50 रुपया का माल किसी को दे करके। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से है। और 20 रुपया का सामान उसको ज़्यादा या 100 रुपया का सामान किसी को ज़्यादा वही दिया जाए जिस दवाई की बदौलत उसको कोई दूसरा साइड इफ़ेक्ट ना झेलना पड़े उसको। और उसकी वो दवाई देने के पीछे भी एक अपना एक नेकी होना चाहिए कि हाँ ये चलो ये अगर उसको 100 रुपया 150 रुपया का माल बेच भी दूँ तो भी इस एलोपैथिक के होने के नाते भी उसको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। तो यही कर्म का जो फल है वो इस तरीके से आता है। और उससे बचने के लिए ये कुंडली में जो योग रहेगा तो उसमें तो रहेगा मतलब उसमें एक्सरे रिपोर्ट जो रहेगा उसमें सारा चीज़ निकल जाएगा, क्योंकि कुंडली जो है वो एक्सरे रिपोर्ट है, वो MRI है, वही ब्लड टेस्ट है, वही CT स्कैन है। मतलब सारा कुछ उसी से निकल जाएगा, छुपा कुछ नहीं रहेगा। तो क्योंकि जो चीज़ कुंडली में मौजूद है वो उसी तरीके से प्रैक्टिकल में एक्टिविटी करेगा, तो इसलिए ये बचने का रास्ता इस तरीके से मैंने बोला। और जो टेक्निकली जो कुंडली के मुताबिक है तो वो तो अलग से निकलेगा ही, वो तो कुंडली देखने के बाद होता है। लेकिन ये जो मैंने बताया ये एक जनरल फॉर्म में बताया। ठीक है। और इसको ही सबसे बड़ा प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि कुंडली देखने के बाद भी अगर उस पर्सन के लिए भी कुछ अगर ट्रीटमेंट बनता भी हो, अगर ये मैंने जो अभी जो बोला मैं जो इस कर्म को एक्टिवेट करना है, तो अगर एक्टिवेट नहीं है, इसमें भी अगर वो आदमी अपने अंदर में मतलब एक द्वेष रखता है या अपने अंदर में एक वो लालसा रखता है कि हमें क्यों मैं उसको 10 रुपया का माल ज़्यादा दूँ, मैं फ्री फोकट में दूँ, क्यों मैं उसको 30 रुपया 50 रुपया का माल उसको ऐसे गिफ्ट कर दूँ, चाहे जो भी भिखारी हो चाहे गरीब हो। ठीक है ना। तो वो जो मन में जो लोभ वाला जो भावना है ना, तो तब तक भी वो रेमेडी करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो दोनों एक साथ पैरेलली काम करता है। 30% वो रेमेडी वाला और 70% ये कर्म वाला, फिर जाकर को 100% का रिजल्ट देगा। ठीक है। तो आप सब देखते रहिए भाविश एस्ट्रो साइंस, और इसको शेयर भी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है। और आपका इस भिन्न अलग अलग जो मैंने ऑडियो डाला, पहले कुछ वीडियो भी डाले मैंने, उन सभी में देख करके उसमें कमेंट भी दीजिए क्या और किस विषय के लिए होना चाहिए। ठीक है ना।